अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब केटर ऑनलाइन पे आप सब दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों अब आज हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और ये कैसे काम करता है, कितनी टाइप्स ऑफ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स होती है हमारे पास, ठीक है, और अकाउंटिंग में इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, क्या ज़रूरत होती है। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अब शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं जी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास होता क्या है। इसके लिए मैंने छोटी सी समरी आप लोगों के लिए तैयार की है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। एक ही पिक्चर मैंने अब उसको समराइज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपरेशन के लिए ना दो तरीके होते हैं जो कि IAS 7 में बताए गए हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इन दोनों में अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताऊं तो काफ़ी ना लंबा टॉपिक हो जाएगा और इसको ना कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी टाइम का बहुत इशू आता है। तो दोस्तों अब सिर्फ छोटा सा आप लोगों को इसके बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं इन दोनों में, ठीक है, लेकिन आंसर इनका हमेशा इक्वली आता है। अच्छा, एक और अहम बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एक्टिविटीज़ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में होती है वो तीन तरह की होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब ऑपरेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो तमाम ऑपरेटिंग चीज़ें होती हैं हमारे पास, जिस तरह की इंक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, इंक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स वगैरह। और इन्वेस्टिंग में हमारे पास जब हम कोई नया एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, वो सारी इन्वेस्टिंग में आती हैं। और थर्ड में हमारे पास फाइनेंसिंग होती है। फाइनेंसिंग से आप लोगों को पता है कि इशूड ऑफ कैपिटल, ठीक है, रिसीट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट पेमेंट, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं चलने। नॉमिनल अकाउंट से मुराद वो अकाउंट है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, जिस तरह की डेप्रिसिएशंस है, ठीक है, प्रोविजंस है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में नहीं चलती, बल्कि हम लोग इसको ऐड बैक किया करते हैं, ठीक। बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट्स, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक को नॉमिनल और एक को रियल कहा जाता है। अब चूँकि नॉमिनल अकाउंट्स तो यहाँ पे ट्रीट नहीं होते, इस वजह से सारे रियल अकाउंट्स की यहाँ पे ट्रीटमेंट्स होती हैं। रियल अकाउंट्स आप लोगों को अंदाज़ा है, रियल अकाउंट्स में वो अकाउंट्स शामिल होंगे जिसमें हमारे पास कैश इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली इन होगा या कैश आउट होगा, लेकिन बहरहाल कैश इन्वॉल्व होता है उसमें। जिस तरह हमारे पास एसेट्स के अकाउंट्स हैं, कैपिटल के अकाउंट्स हैं, ये सारे हमारे पास रियल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट्स नहीं होती। इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते वक्त हम लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि वो तमाम अकाउंट्स यहाँ पे डील होंगे जो कि कैश में हमारे पास ट्रीटमेंट जिनकी होती हैं, यानी कि जिनकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिनका डायरेक्टली बैंक के साथ या कैश के साथ ताल्लुक़ होता है। है। क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, ये सारा और सारा फोकस किस चीज़ पे करता है? कैश पे करती है कि कितना आपके पास पैसा आया और कितना आपके पास से पैसा गया, ठीक है, ये सारा इस चीज़ पे फोकस करते हैं।